बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था शिवदास। शिवदास के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। उसका घर मिट्टी का छोटा सा कच्चा मकान था। खेत भी बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी उसका अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति भगवान श्री राम के प्रति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, स्नान करके तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाता, रामचरितमानस की चौपाइयां गाता और पूरी श्रद्धा से कहता, हे प्रभु, आज का हर काम आपकी कृपा से ही होगा। मुझे शक्ति देना कि मैं दूसरों का भला कर सकूं। गांव वाले उसे देखकर कहते, शिवदास, तेरा क्या होगा? तू हर वक्त राम राम करता रहता है। खेती में मेहनत कर, तभी पेट भरेगा। लेकिन शिवदास मुस्कुराता और शांत स्वर में उत्तर देता, भाइयों, मेहनत मैं करता हूं, लेकिन कामयाबी तभी मिलती है जब भगवान की कृपा होती है। खेत में जोत सकता हूं, बीज में बो सकता हूं, लेकिन बारिश तो वही कराएंगे ना। लोग हंसकर उसे भोला भाला कहकर टाल देते। अकाल की शुरुआत। कुछ समय बीता। एक साल गांव में भीषण गर्मी पड़ी। आसमान नीला था, लेकिन उसमें बादल का नामो निशान नहीं था। नदियां सूखने लगी, तालाब खाली हो गए, कुएं का पानी भी आधा से कम रह गया। गांव के बच्चे प्यास से रोने लगे, खेतों में बीज सूखने लगे। गांव के लोग चिंतित हो उठे। किसी ने कहा, शायद हमने पाप किए हैं। तो कोई बोला, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मजाक उन्होंने शिवदास का उड़ाया। देखो, इतना राम राम करता है, अब इसे ही कहो कि अपने भगवान से बरसात कराए। शिवदास ने हौसते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा, भाइयों, प्रभु की लीला अपार है। कभी सुख देंगे, कभी दुहक देंगे। हमें बस धैर्य और विश्वास रखना है। शिवदास की सेवा भावना अकाल गहराने लगा। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। शिवदास के पास जो थोड़ा बहुत धान और गेहूं बचा था, वह उसने जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा शिवदास, तुझे कौन सा धन मिलेगा इस सब से? अपना पेट क्यों काट रहा है? शिवदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, धन तो मिट्टी है, सच्चा धन है भक्ति और सेवा। अगर मेरे राम जी की कृपा हुई तो सबका भला होगा। हर रात वह गांव के मंदिर में दीप जलाता, रामायण की चौपाइयां गाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, अपने गांव को बचाइए, अपने बच्चों पर कृपा बरसाइए। गांव का क्रोध समय बीतता गया, लेकिन वर्षा का कोई नाम नहीं था। अब गांव के लोग परेशान ही नहीं, बल्कि गुस्से में भी आने लगे। एक दिन कुछ लोग शिवदास के घर आकर बोले, तेरे राम ने कुछ नहीं किया। तू हमें रोज प्रवचन देता है, लेकिन हमें पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। अगर तू सच्चा भक्त है तो अपने भगवान से कहे कि कल तक बारिश करा दे। शिवदास शांत स्वर में बोला, भाइयों, भगवान का समय अलग होता है। हमारी दृष्टि छोटी है, लेकिन उनकी लीला बड़ी। हमें धैर्य रखना चाहिए। लोग और गुस्से में बोले, ये सब ढकोसला है, भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजाक उन्होंने शिवदास का उड़ाया। देखो, इतना राम राम करता है, अब इसे ही कहो कि अपने भगवान से बरसात कराए। शिवदास ने हौसते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा, भाइयों, प्रभु की लीला अपार है। कभी सुख देंगे, कभी दुहक देंगे। हमें बस धैर्य और विश्वास रखना है। शिवदास की सेवा भावना अकाल गहराने लगा। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। शिवदास के पास जो थोड़ा बहुत धान और गेहूं बचा था, वह उसने जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा शिवदास, तुझे कौन सा धन मिलेगा इस सब से? अपना पेट क्यों काट रहा है? शिवदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, धन तो मिट्टी है, सच्चा धन है भक्ति और सेवा। अगर मेरे राम जी की कृपा हुई तो सबका भला होगा। हर रात वह गांव के मंदिर में दीप जलाता, रामायण की चौपाइयां गाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, अपने गांव को बचाइए, अपने बच्चों पर कृपा बरसाइए। गांव का क्रोध समय बीतता गया, लेकिन वर्षा का कोई नाम नहीं था। अब गांव के लोग परेशान ही नहीं, बल्कि गुस्से में भी आने लगे।
एक दिन कुछ लोग शिवदास के घर आकर बोले, तेरे राम ने कुछ नहीं किया। तू हमें रोज प्रवचन देता है, लेकिन हमें पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। अगर तू सच्चा भक्त है तो अपने भगवान से कहे कि कल तक बारिश करा दे। शिवदास शांत स्वर में बोला, भाइयों, भगवान का समय अलग होता है। हमारी दृष्टि छोटी है, लेकिन उनकी लीला बड़ी। हमें धैर्य रखना चाहिए। लोग और गुस्से में बोले, ये सब ढकोसला है, भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होगा। शिवदास फिर भी डगमगाया नहीं। वह रोज उसी तरह भक्ति करता रहा, गांव वालों के ताने सुनता रहा, लेकिन अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। चमत्कार। फिर एक रात अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर मूसलधार बारिश होने लगी। बिजली चमकने लगी, धरती की प्यास बुझने लगी। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे खुशी से नाचने लगे, किसान मिट्टी को छूकर रोने लगे। सभी के चेहरों पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई। लोग चकित रह गए। ये कैसे हुआ? इतने दिनों से आसमान सूखा था, अचानक इतनी भारी बारिश। सबको याद आया शिवदास की बातें और उसकी भक्ति। सब लोग उसके घर की ओर दौड़े। सच्चाई का उजागर हुआ। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, शिवदास, हमें माफ कर दे। हम तेरी भक्ति का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन आज समझ में आया कि सच्चे विश्वास और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तेरे विश्वास ने भगवान को पिघला दिया। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। मैं तो बस उनका नाम जपता हूं। वो हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गांव के लोग भाव विभोर होकर बोले, आज से हम भी राम नाम का जप करेंगे। तेरे जैसे सच्चे भक्त से हमने भक्ति का मार्ग सीखा। शिक्षा, मॉरल। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्त की उपेक्षा नहीं करते। दुनिया चाहे कितनी भी हंसे या मजाक उड़ाए, यदि विश्वास अडिग है तो अंत में विजय भक्त की ही होती।